नागरिकता का आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत क्वेश्चन कह रहा है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट फॉल्स अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो क्या बताएंगे? भाग 2। अब बेसिक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो क्या बताओगे? भाग दो। भाग 2 में आर्टिकल्स कहां से कहां तक है? तो क्या बताओगे? 5 से 11। 5 से 11। ठीक है, भारत के संविधान में किस प्रकार के नागरिकता का प्रावधान रखा गया है? तो क्या बताओगे? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। सिंगल, बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का उपबंध है। ठीक है, और अनुच्छेद 5 जो कहता है संविधान जब हमारी शुरू हुई उस समय से जो नागरिकता का प्रावधान जो है जो दिया गया है, किस प्रकार की नागरिकता मिलेंगे? तो जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। और संविधान के प्रारंभ ठीक पहले कम से कम कितने वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा हो? तो क्या बताएंगे? 5 वर्ष। अब प्रश्न कह रहा है, हाँ ये विदेशी के लिए है 5 साल। नहीं, ये संविधान से पहले, संविधान से ठीक पहले, और संविधान के लागू होने से ठीक पहले विदेशी या क्या होगा उस समय पाकिस्तानी भी बांग्लादेशी भी सब अपना ही हिस्सा था। संविधान के लागू होने से पहले भारत पाकिस्तान सब तो एक ही था ना। 5 साल पहले लागू कब, संविधान कब लागू हुआ सो बताओ? जनवरी 1950। 1950 में। अब 5 साल पहले क्या आएगा? 1945 आएगा। तो 1945 में पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत तो सब एक ही था ना। विदेश चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता के संबंधित प्रावधानों को देखते हैं? तो क्या बताएंगे? भाग 2। भाग 2। अगला क्वेश्चन पढ़िए, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद भारत में नागरिकता के विषय में है? ठीक है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू सिटीजनशिप? तो क्या बताएंगे? आर्टिकल 5 से 11। 11। भारत में नागरिकता का निम्नलिखित में से विशेषता में कौन सा सही है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सिंगल सिटीजनशिप ऑफ ए स्टेट, या फिर राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप ऑफ ए स्टेट एंड यूनियन, या फिर अगला ऑप्शन देखिए तो क्या है? तो सिंगल सिटीजन ऑफ होल ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट वाला नहीं होगा। ठीक है, सिंगल सिटीजन ऑफ क्या है यहाँ पे? होल ऑफ इंडिया, मतलब संपूर्ण भारत के लिए एकल नागरिकता है। ठीक है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विथ रेफरेंस ऑफ टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है? भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ध्यान में रखना है, इस मतलब जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। अगर बात करेंगे तो जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई, किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा तो नहीं है जो व्यक्ति जन्म से है, जन्म से नागरिक हो, वो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष केवल बन सकता है। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। भारत के नागरिक जो होंगे वो भारत के राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हैं। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब क्या होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या है? मतलब जो बर्थ से जो वहां का सिटीजन होगा वही बन सकता है। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। ठीक है, अधिवास का मतलब क्या? डोमिसाइल होता है। अब बोलोगे सर एक ही अधिवास क्या मतलब? तो अभी जो बीपीएससी का फॉर्म भरने वाला सब जो लोग सब जो है, तो बहुत लोग 2000 के बाद झारखंड चले गए। ठीक है, तो झारखंड चले गए तो उन्होंने वहां का झारखंड का भी मतलब क्या किया? डोमिसाइल बना लिया। डोमिसाइल का मतलब क्या? सिंपल शब्दों में आप समझो तो क्या बोलते हैं उसको यार? आवास। रहने की इच्छा शक्ति, रहने की इच्छा शक्ति। नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको? कौन सा बनता है? आवास प्रमाण पत्र क्या बनता है उसको? आवासीय। ठीक है, तो डोमिसाइल हो गया। हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो भारत में डोमिसाइल भी एक ही है, सिटीजनशिप भी एक ही है। तो उसने झारखंड का भी बना लिया, बिहार का भी बना लिया, दोनों जगह पे प्रयोग वो करे। लेकिन जब वो पकड़ा जाएंगे तो पता चलेगा दोनों जगह से उनका पत्ता कट जाएगा। ठीक है, तो आपका डोमिसाइल कहाँ का है? तो आपका डोमिसाइल जहाँ पे आप रहते हैं वहां का डोमिसाइल है। बिहार का, आपके गांव का, शहर का हो सकता है। लेकिन नागरिकता कहाँ का है? नागरिकता आपका गांव शहर का, राज्य का तो नहीं है। नागरिकता तो देश के द्वारा आपको दिया गया है ना। तो डोमिसाइल राज्य का हो सकता है। ठीक है, लेकिन नागरिकता क्या है? नेशन का है। ये तो सिंगल सिटीजनशिप है और सिंगल डोमिसाइल है, तो 10 जगह का आपके पास डोमिसाइल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नागरिकता संशोधन में, नागरिकता संशोधन सबसे पहले कब किया गया? 1955। मेरे साथ रटो, 1955 के बाद कब? 1986। उसके बाद 1992। उसके बाद
2003 2003, 2015, 2019। ये 1986 वाला, 1992 वाला, 2003 वाला, 2015 वाला, 2019 वाला, सारा संशोधन किसमें किया गया? 1955 वाले में। 1955 वाला में, 1955 ठीक है। तो 86, 92, 3, 15, 19, ठीक है। और 19 में तो आपको पता ही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, सीए और एनआरसी वाला आया था। देखेंगे कितना शाहीन बाग में कितनी धरना प्रदर्शन हो रहा था। आप लोग तो आई थिंक बूझने समझने वाले तो उस समय भी रहे होंगे, लेकिन इतनी डिटेल से चीजें नहीं समझ में आएगी। तो अंतिम बार कब आया था? 2019 में। 2019 में आया था। एक बार रिपीट कीजिए, कब कब नागरिकता संशोधन किया गया? 1955, 55 में अधिनियम आया 1986, था, ठीक है, संशोधन नहीं था। 55 में जो अधिनियम आया उसमें संशोधन किया गया। 57 कब कब किया गया? 86 में, 92 में, 3 में, 15 में, 19 में, ठीक है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ केंद्र राज्य की नागरिकता अन्य संघात्मक सर देश एक 2005 में भी आया था ना सर, सुधार हुआ था। नहीं, 3 में ही, 15 में, 19 में ही, 86 में, 92 में, 5 में कहाँ आया था? ठीक है। हाँ तो 2003 के बदले 2005 में हुआ था सर। मुझे नहीं पता, मैंने तो 3 ही पढ़ा, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ तो भेजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, ऑस्ट्रेलिया में भी डुअल सिटीजनशिप है। आर्टिकल 58 क्या कहता है? अनुच्छेद 58 के अधीन कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिकता हो, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र होगा, ठीक है। मतलब जन्म से भारत का नागरिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। मतलब ऐसा कोई नहीं है जन्म से जो रहेगा वही बनेगा। मतलब भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है, ध्यान में रखना है, जो कि भारत के नागरिक है, ठीक है। और साथ में भारत में नागरिकता को बर्खास्त या नागरिकता से वंचित किए जाने की भी व्यवस्था है। बताना है देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है? तो देशीयकरण के द्वारा चयन के माध्यम से, ठीक है, सिलेक्शन, बिल्कुल। यानी 11 साल होना देशीयकरण का चाहिए। हाँ, देशीयकरण का प्रमाण पत्र करने का आवेदन, देशीयकरण प्रमाण पत्र करने का आवेदन कर सकता है। निर्दिष्ट शर्तें पूरी करने तथा देशभक्ति की क्या लेनी पड़ेगी? शपथ लेनी पड़ेगी। शपथ उसके बाद आपको पूर्णतः जब सरकार जो संतुष्ट होगी तो आपको नागरिकता दे देगी, ठीक है, ध्यान रखना है। कोई भी आवेदन विदेशी देने से नागरिक भी जो पहले है 11 माह। इसके आधार पे, हाँ, इसके आधार पे मतलब क्या रह सकती है? नागरिकता ले सकती है, ठीक है। बताइए, को निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए सक्षम है? Who which the following component of prescribed condition for acquisition of citizenship? तो चुनाव आयोग है, राष्ट्रपति है, ठीक है, या फिर पार्लियामेंट है। तो नागरिकता देने और छीनने संसद का हो सब जाएगा। काम किसके अधीन होगी? संसद होगी, ठीक है। संसद। कौन सा आर्टिकल से है? संविधान का आर्टिकल आर्टिकल 9, अनुच्छेद 11। 11। अनुच्छेद 11 कहता है संसद को नागरिकता के अधिकार अर्जन करने का भी और समाप्ति करने का भी अधिकार होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में 5 से 11 तक वर्णित है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित अधिकार पर नागरिकता ग्रहण की जा सकती है: जन्म पे, वंश परंपरा के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा और भूमि विस्तार के द्वारा। कितने आधार है? तो 5 आधार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, तो मैंने बोला था ना, भारतीय बैंकों में पैसा जमा करके नहीं मिल सकती। बीपीएससी में ये पूछा है, ठीक है। बताना है आपको, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है? तो जन्म के द्वारा है, पंजीकरण के द्वारा है, राष्ट्रीयकरण या फिर राज्य क्षेत्र। क्या होगा? तो ध्यान में रखना है, इसका सारे ही सही है, ठीक है। 5 आधार मैंने बताया थे, कौन कौन है? जन्म, ऑरिजन, उद्भव के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन, देशीयकरण, हाँ, राष्ट्रीयकरण, और साथ में मर्जर ऑफ टेरिटरी, मतलब राज्य क्षेत्र के मिल जाने से। जैसा कि कौन सा एग्जाम्पल है? तो सिक्किम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, किस कंडीशन में भारत का कोई भी नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा? तो क्या बताओगे? तो ध्यान में रखना है, अगर दूसरे देश का स्वेच्छा से त्याग अति करेंगे, भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देगा, ये भी है। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली, ये भी होगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने से नहीं जाएगी, सरकार की आलोचना करने से नहीं जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन जो है 1 और 2 की बात करेंगे, आपका क्या है? सही है, ठीक है, ध्यान में रखना है। जैसे नागरिकता प्राप्त करने के कितने कंडीशंस है? 5 है। नागरिकता त्यागने के कितने कंडीशंस है? 3 है, ठीक है। एक स्वैच्छिक त्याग, अपने से त्याग दो, बर्खास्त कर दिए जाएंगे अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पे, या फिर वंचित किए जाएंगे। वंचित कब होंगे आपके नागरिकता? जब आपके ऊपर राजद्रोह का चार्ज चलेगा, जिसको बोलते हैं सेडिशन एक्ट, ठीक है। सेडिशन एक व्यक्ति का नाम था, उसी के नाम पे
राजद्रोह शब्द निकल कर आता है। ठीक है, किसी जी नागरिक से, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने और सरकार की आलोचना करने पे नागरिकता नहीं जाती है। नहीं यार। एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा, किस कंडीशन में नागरिकता खो देगा? वह नागरिकता का स्वेच्छा से त्याग कर देगा, बिल्कुल। बिल्कुल सर। सरकार उसकी नागरिकता को वापस ले लेगी, बिल्कुल। वो स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेगा, ये भी सही बिल्कुल है। तो ये जी सारे ही कथन जो है आपके क्या है, सही है। सही है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2012 में पूछा गया क्या ये प्रश्न है। ठीक है, बन रहा है ना? सही है। जी जी। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के दौरान नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में सात कितने वर्ष बिताने होंगे? 7 ठीक साल। है, तो बताया था कल 7 साल। 7 साल बिताने होंगे। कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष आपको सात रजिस्ट्रेशन के बिताने बाद 7 होंगे, साल। ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, और जो जी 2015 में जो आया था, सॉरी क्या नाम है, 2019 में जिनको नागरिकता दी गई थी, मतलब नागरिकता, सॉरी 14 2019 के में जो हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया था, उसमें कहां कहां से आए लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान था? यानी कि मुस्लिम छोड़ के बाकी तो ध्यान में रखना है अफगानिस्तान। क्या था? हाँ बिल्कुल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। लेकिन कितने कब पहले आ गए थे? 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए थे। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले। ठीक है, ध्यान में रखना, मतलब 2015 वाला कोई केस ही नहीं है। मतलब 2015 से ठीक एक दिन पहले, 31 दिसंबर 2014 को या उससे हम्म पहले जो भी लोग आए हैं अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, ठीक है, उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें मुस्लिम नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखिए। बोला गया क्यों नहीं मुस्लिम रहेंगे? तो यानी भाई साहब ये देश सर जो है मुस्लिम बहुसंख्यक देश है, इसलिए मुस्लिम को नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसमें सर 5 साल के लिए बोला था, इसमें 5 साल रहना पड़ेगा। नागरिकता कब दे रहे हो? 2024 में दे रहे हो। ठीक है, तो एक तरह से देखोगे तो ये 10 साल ये लोग रह गया। ठीक है, चलिए आप देखेंगे नागरिकता का अर्थ क्या है। नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार है। संघ तथा लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार का अधिकार है। संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो आपके जो ऑप्शन की बात करेंगे तो दूसरा वाला गलत है। ठीक है, अब बोलोगे सर दूसरा वाला क्यों गलत है? तो नागरिक का मतलब क्या होता है? तो नागरिक लोकसभा के चुनाव में तो पार्टिसिपेट करो, हर राज्य के विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डोमिसाइल यूज होता है ना। मताधिकार किसको मिलता है? नागरिक को मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट है। मतलब आप जहां के निवासी हो आप वहीं पे जाके वोट दे सकते हो। मतलब आपका डोमिसाइल वोटर लिस्ट की बात करें आपके गांव का है, तो किसी दूसरे जगह से जाके वोट नहीं दे सकते। दे सकते हो क्या? नहीं है। जिस तो कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा और हर राज्य कंसिस्टेंसी में की उसमें विधानसभा वोट के करें। निर्वाचन के लिए मताधिकार नहीं है। ठीक है, अपने राज्य और अपने क्षेत्र में ही क्या कर सकते हो, आप वोट दे सकते हो। ठीक है, समझ गए? बाकी संसद और विधानसभा का सदस्य बनने का अधिकार है। इसमें ठीक है, नागरिकों का पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार है, ये भी है। ठीक है, लेकिन हर राज्य के विधानसभा के लिए वोट नहीं दे सकते। झारखंड में जाकर वोट दे हेमंत सोरेन को सरकार को चुन सकते हो क्या? नहीं ना, ये गलत है। ठीक है, ध्यान में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मताधिकार का अधिकार उन्हें अपने निवास वाली विधानसभा के चुनाव में ही प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लागू होता है? डोमिसाइल। मतलब क्या मतलब भारत में सिंगल सिटीजनशिप के साथ साथ क्या है, सिंगल डोमिसाइल सिंगल भी है। डोमिसाइल। अगर सिंगल डोमिसाइल नहीं रहता तो क्या होता? पता चलता छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, आप लोग जाकर वोट दे रहे हो, अराजकता जैसा माहौल नहीं फैल जाती? इसलिए सिटीजनशिप के अलावा यहाँ पे डोमिसाइल भी क्या रखा गया है, सिंगल रखा गया है। ठीक है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद ने किस तिथि को पारित किया? तो 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ध्यान में रखना। 6 समुदाय की चर्चा की गई। 6 समुदाय की बात करें कौन कौन है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन। ठीक है, अगर हिंदू शब्द का प्रयोग करेंगे ना उसमें सिख, बौद्ध, जैन सब आ जाता है। ठीक है, सिख भी आता है, बौद्ध भी आता है, जैन भी आता है, इस सबको मिला के हिंदू ही बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। अनिवासी भारतीय, जिसको एनआरआई कहते हैं, नॉन रेसिडेंटल इंडियन, भारत में रुपया लेखा और विदेशी मुद्रा लेखा दोनों नहीं रख सकते। ठीक है, मतलब नॉन रेसिडेंटल इंडियंस, नॉन रेसिडेंट इंडियंस कैन नॉट मेंटेन बोथ रुपी एंड फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया। ठीक है, पहला ऑप्शन यूपीएससी में पूछा होगा, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संतुष्टि की कि अनिवासी भारतीयों के विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाए। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज रिकमेंडेड दैट रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ एनआरआई बी मेड मैंडेटरी। बताना है कौन सा सही है? तो दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ऐसा एनआरआई व्यक्ति सर जो, और भारतीय मूल में क्या अंतर है सर? बता रहा हूं ना, सुनिए।
भारतीय मूल के व्यक्ति उसको बोलते हैं जो कि कम से कम, ठीक है, भारत से बाहर जाके निवास करा 183 दिन। अभी आप भी जाके नेपाल में 183 दिन से ज्यादा रहना शुरू कर दो, आप भी एनआरआई हो जाओगे। ठीक है। भारतीय मूल का थोड़ी हुआ, एनआरआई न हुआ। अरे एनआरआई को ही तो भारतीय मूल के कहते हैं ना, नॉन सर भारतीय रेसिडेंटल मूल, इंडियन। भारतीय मूल का नॉन मतलब ये रेसिडेंट। हुआ सर कि मान लीजिए मेरा पूर्वज सब कोई भारत से छोड़ के विदेश में जा बसा है, अरे भारत से कोई उसी रिश्ता का, भी नहीं है। उसी का काहे भारत से रिश्ता रहेगा? एनआरआई का मतलब थोड़ी ना होता, सॉरी, भारतीय मूल का मतलब ये थोड़ी ना होता भारत से रिश्ता नहीं हो सकता। अब ऋषि सुनक की वाइफ क्या है? एनआरआई है। हाँ, भारतीय मूल की है वो, और उसके क्या माता पिता दोनों इंडियन है। कमला हैरिस भी जैसे ठीक तो है, सर एनआरआई एनआरआई है। मतलब जिसका ये होता है कि संबंध भारत रहा है भारत से लेकिन इंडियन सिटीजन नहीं है, बस सिंपल इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, इंडियन सिटीजन नहीं है जिनका संबंध भारत से इन फ्यूचर कभी रहा, वो एनआरआई है। ठीक है, सॉरी, भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल हुआ ना सर। एनआरआई, हाँ एनआरआई जो है, ठीक है, उसको अनिवासी भारतीय कहते हैं, मतलब वो भारत में निवास नहीं करता। ठीक है, इसकी क्राइटेरिया कितनी बनाई? 183 दिन। अब यहाँ पे क्या है, सो अनिवासी भारतीय भारत में रुपया लेखा और विदेशी मुद्रा लेखा दोनों नहीं रख सकते। हाल में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संतुष्टि की है कि अनिवासी भारतीय को विवाह का पंजीकरण क्या किया जाए? अनिवार्य कर दिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो ओसीआई नहीं पढ़ा था ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अप्रवासी भारतीय नागरिक है? ओसीआई का मतलब क्या? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। एक ओसीआई किसी दूसरे देश का नागरिक होता है। एक ओसीआई के पास भारत आने के लिए एकाधिक प्रवेश दीर्घकालीन वीजा होता है। एन ओसीआई पोसेसेस मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया। एक ओसीआई सभी मामलों में एनआरआई के बराबर होता है। ठीक है, या फिर एक ओसीआई सार्वजनिक रोजगार के अवसर में समानता के मौलिक अधिकार का हकदार नहीं है। नहीं, तो ये आपका हो जाएगा, एक ओसीआई सभी मामलों में क्या होता है, क्या होता है? एनआरआई के बराबर होता है। ये आपका गलत है, बाकी सारा ये यही स्टेटमेंट सर सही है। ठीक है, 2014 में मिला दिया था दोनों को, एनआरआई और ओसीआई सर। एक ओसीआई किसी दूसरे देश का नागरिक होता है, बिल्कुल ठीक है। ओसीआई के पास भारत आने के लिए एकाधिकार प्रवेश दीर्घकालीन वीजा होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, और सार्वजनिक रोजगार के अधिकार, जो कि आर्टिकल्स कौन सा है सार्वजनिक रोजगार का अधिकार का? तो आर्टिकल्स, ठीक है, 16। ठीक है, तो उसका वो हकदार नहीं होता है। ठीक है, और सभी मामलों में एनआरआई के बराबर नहीं। ओसीआई का मतलब क्या होता है? भारतीय पासपोर्ट धारक। क्या होता है? भारतीय पासपोर्ट धारक होता है, ध्यान में रखना है। या और ये फ्री जो है, रेसिडेंट का। हाँ, इनको मतलब भारत में आने के लिए दीर्घकालीन वीजा होता है, इनको कभी भी आ जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये नौकरी वगैरह इन सब का हकदार नहीं है। अब ये बताइए इसका क्या होगा? प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई योजना पर मार्च 2021 में जारी नवीनतम अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है? तो ओसीआई कृषि भूमि खरीद सकता है। ओसीआई कैन परचेस एग्रीकल्चर लैंड। ओसीआई चिकित्सक, यस अधिवक्ता, सर। वास्तुविद, चार्टर्ड अकाउंटेंट का पेशा अपना सकता है। ओसीआई उन क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष अनुमति चाहिए जिन्हें केंद्रीय सरकार या समक्ष अधिकारी द्वारा संरक्षित या निर्बंधित, ठीक है, प्रतिष्ठित क्षेत्र घोषित किया गया। जैसे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे शहर में जाओगे तो वहां पर आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, मतलब प्रवेश करने के लिए आपको क्या, एक प्रकार का परमिट चाहिए। ठीक है, ओसीआई किसी भी अनुसंधान, किसी भी मिशनरी या पत्रकारिता गतिविधि को प्रारंभ से कर सकता है। बताना कौन सा सही है, तो ध्यान में रखना इसमें 2 और 3 ऑप्शन सही है। मतलब ओसीआई चिकित्सक, अधिवक्ता, वास्तुविद या फिर चार्टर्ड अकाउंट का पेशा अपना सकता है। ओसीआई को उन क्षेत्रों में जाने के लिए विशेष अनुमति चाहिए जिसे केंद्रीय सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोहिबिटेड किया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद ओसीआई किसी भी अनुसंधान, किसी भी मिशनरी या पत्रकारिता गतिविधि में भाग ले सकता है, गलत है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ओसीआई कैन परचेज एग्रीकल्चर लैंड, तो नहीं खरीद सकता। एनआरआई एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता है कि नहीं कर सकता है? तो एनआरआई खरीद सकता है, ये नहीं खरीद सकते। ठीक है, ओसीआई वाले नहीं खरीद सकते, ध्यान में रखना। आप यहाँ पे देखेंगे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको ओसीआई कार्ड योजना के बारे में क्या सही है? तो कार्ड धारक को भारत में आने के लिए बहुउद्देशीय लाइफ टाइम वीजा मिलता है। वो भारत में कृषि भूमि खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है। उसे मतदान का अधिकार है, तो ध्यान में रखना नहीं है भाई। अगर 5 साल के लिए पंजीकृत है तो उसे स्वचालित से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, ये भी नहीं है। ठीक है, मतलब क्या होता है, उसके पास एक वीजा होता है जो कि भारत में कभी भी आ सकता है, मतलब उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्या होता है वीजा, क्या होता है, बार बार अप्लाई करना पड़ता है ना, उसके पास क्या लॉन्ग टर्म वीजा होता है। ठीक है, ध्यान में रखना।
और हम चलेंगे आगे, देखेंगे यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे प्रश्न है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तक गोवा के प्रादेशिक भागों को देखते हुए भारत के संविधान अनुच्छेद 371 से लेकर 370 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। ठीक है, 371 से कहां तक है, 371 का आई तक है। ठीक है, तो बिल्कुल किए गए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। उसके बाद भारत और संयुक्त अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र, संघ और राज्य, किंतु नागरिकता एकहरी है। तो गलत है ना, संघ और राज्य तो है भारत में, ठीक है, लेकिन नागरिकता एकहरी केवल भारत में है, यूएसए में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बताना, दूसरा तो वंचित सरासर किया जा गलत सकता है, है और इनसे। इसका कौन सा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो नागरिकता से वंचित तो किया भाई जा सकता वंचित है कोई भी व्यक्ति कभी भी किया जा सकता है, केवल आपका पहला सही है, नागालैंड और गोवा तक, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, इस सब के लिए विशेष दिया गया है यहाँ पे, 371 से लेकर 370 आज तक के प्रावधान है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आने वाला है इन फ्यूचर, इसको बोलते हैं मूल अधिकार, हिंदी में कहते हैं इसको फंडामेंटल राइट, उल्टा हो गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट इंग्लिश में और हिंदी में मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कितने मूल है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सिटीजनशिप का थोड़ा सा रह गया है, कल उसको समाप्त करके कल हम लोग फंडामेंटल राइट की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट सभी लोग पढ़ कर आइएगा, मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजनशिप मेंस के हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हालांकि नहीं पूछेगा, ठीक है, नहीं पूछता है इससे, समझ रहे हैं ना। बाकी फंडामेंटल राइट आपके मेंस के लिए बहुत जरूरी है, तो इसको सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे।